हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं नंदाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने संवर्ग नियम के बारे में देखा कि प्राकृतिक संख्याओं में संवर्ग नियम का पालन किस तरह से होता है, या फिर पूर्ण संख्या में, या फिर पूर्णांकों में, या फिर परमेय संख्या में और अपरमेय संख्या में। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए या इनको ऑपरेट किया जाए तो इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमको रिजल्ट परमेय संख्या मिली थी और हमने कहा कि वहां संवर्ग नियम का पालन हो रहा है। तो हमने परमेय संख्या में परमेय संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा किया, भाग किया और रिजल्ट क्या रहा, वहां हमेशा परमेय संख्या रहा। तो परमेय संख्या में संवर्ग नियम का पालन सभी ऑपरेशंस में हुआ, हाँ, एक भाग में नहीं हुआ था। अच्छा, अपरमेय संख्या में हमने देखा कि भाई अगर हम अपरमेय संख्या जोड़ते, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं तो इसका रिजल्ट कैसा होता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि भाई परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या जोड़ी जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, कि क्या आएगा, क्या परमेय संख्या आएगी या अपरमेय संख्या आएगी या परमेय और अपरमेय दोनों आएंगे, इस बात पर चर्चा होने वाली है। तो यहाँ परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या बराबर आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप याद रखेंगे कि इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई 5 प्लस रूट 2। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर हम इसको, दरअसल ये इनको ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, इनका रिजल्ट यही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कि 5 प्लस रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये संख्या कैसी है, ये संख्या भैया एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। इसका मतलब यह है कि परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, आपका रिजल्ट हमेशा अपरमेय संख्या रहने वाला है। क्या है? अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरमेय संख्या। और ये रिजल्ट आपका सदैव रहेगा। आप इस चीज को याद रखेंगे कि ये रिजल्ट आपका क्या होगा, सदैव होगा, हमेशा होगा। यानी परमेय प्लस अपरमेय रिजल्ट कैसा होगा, हमेशा अपरमेय होगा, सदैव है। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि अब परमेय है, परमेय और माइनस कर दिया गया अपरमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या। अब इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है, तो भैया यहां जरा देखें, जैसे कि 5 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस रूट 2, तो ये दोनों ही अपरमेय संख्या है। अब इसी को मान लीजिए हमने घटा लिया। क्या घटा लिया? तो रिजल्ट कितना है, मैंने कहा कि इसको ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, यानी इसका रिजल्ट ये खुद ही होगा। ये कितना हो जाएगा कि 5 माइनस रूट 2। ये कैसी संख्या है कि ये एक अपरमेय संख्या है, यानी कि परमेय संख्या से अगर आप अपरमेय संख्या घटाते हैं तो रिजल्ट जो है वो आपका हमेशा अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, अगर आपने ऑप्शन परमेय प्लस या अपरमेय दोनों कर दिया है, का मतलब इसका रिजल्ट आपने क्या कर दिया कि जहां ऑप्शन था परमेय या अपरमेय दोनों कर दिए तो गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इन दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा, सदैव अपरमेय संख्या आएगी। तीसरी बात करते हैं, अगर हम इसको गुणा करा लेते हैं कि भाई परमेय संख्या और गुणे में अपरमेय संख्या रिजल्ट कैसा आएगा, तो याद रखेंगे ये भी जो है एक अपरमेय संख्या आएगी, हमेशा आएगी। कैसे आएगी? मान लीजिए आपने 5 को इंटू कराया रूट 3 से, तो देखेंगे कि 5 का इंटू रूट 3 होगा तो रिजल्ट आपका आएगा कितना, 5 रूट 3। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट आया है ये कैसी संख्या है, तो ये एक अपरमेय संख्या है, यानी परमेय गुणा अपरमेय रिजल्ट कैसा होगा, ये हमेशा अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी?
अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये हमेशा होगा, यानी सदैव होगा। आप इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सदैव का ऑप्शन बहुत मायने रखता है कि ये सदैव होगा, हाँ सदैव होगा, कभी कभार नहीं होगा, हमेशा होगा। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं, चौथी बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं, चौथी बात हो गई क्या कि परिमेय संख्या और भागे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और भागे अपरिमेय संख्या। यहां दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है, अभी बात करते हैं। एक चीज और आप जो है गौर करेंगे कि मान लीजिए ये अपरिमेय संख्या पहले रख दी जाए, परिमेय संख्या बाद में रख दी जाए, तब भी आपका यही रिजल्ट आना है। अपरिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या घटा देंगे तब भी रिजल्ट आपका अपरिमेय संख्या ही आना है। उसी तरह से अपरिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या से गुणा कराएंगे तब भी रिजल्ट आपका यही आने वाला है। यानी इनकी जो जगह है वो बदल देने से ये रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होंगे, परिवर्तित नहीं होंगे। यहाँ बात चल रही है कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो रिजल्ट आपका अपरिमेय संख्या आएगा या नहीं आएगा, या परिमेय आएगा, या दोनों आएंगे। तो यहां आप इस चीज को गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। पिछले जहां हमने लिखा है कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो रिजल्ट आपने वहां देखा होगा कि रिजल्ट जो है वहां संवर्ग नियम का पालन नहीं हो पाता है। का मतलब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तो रिजल्ट जो है वो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। ये गलत साबित हो गया था वहां। यहां भी वही हाल है कि आप किसी परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो किसी परिमेय संख्या में हर जगह तो नियम का पालन हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट अक्सर जो है वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। लेकिन एक रिजल्ट ऐसा है जो इस बात को गलत साबित कर देता है। ये उसी तरह से गलत साबित हो जाता है जैसे अगर कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या कहां से 0 से लेकर 1 अनंत तक होती है। 1 से लेकर अनंत तक का पूरा परिवार नेचुरल नंबर में शामिल हो जाएगा पूर्ण संख्या का। लेकिन एक 0 जो है, 0 कहेगा कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, और इस वजह से ये स्टेटमेंट यानी ये कथन गलत साबित हो जाता है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो शून्य की वजह से ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है। कुछ इसी तरह से यहां भी है। परिमेय संख्या को अगर मैंने ले लिया 0, क्या ले लिया, 0, और हम भाग किसी भी अपरिमेय संख्या से दें तो भाग देंगे, मान लीजिए कि हमने कहा भागे भाई √2 है, चलिए ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप जरा ध्यान दें कि 0/√2 इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। देख रहे हैं कि 0 मतलब √2 का पहाड़ा 0 में 0 बार चला जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट 0 आ गया है, और 0 कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट आपका परिमेय भी आ सकता है। क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। और अगर 0 की जगह कोई भी संख्या परिमेय रख लेंगे तो रिजल्ट आपका जो है वो हमेशा अपरिमेय आएगा। यानी इसका जो रिजल्ट है वो परिमेय या फिर अपरिमेय दोनों आ सकता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा कि परिमेय या अपरिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय या फिर अपरिमेय होगा। तो इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पेपर में अगर इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप चीजों को थोड़ा सा समझेंगे तो तुरंत इसका आंसर दे देंगे और अपना समय बचाकर बाकी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पसंद आई होंगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।